शपथ का दिन रेस्ट करना, 6 दिन तक काम करना, 6 दिन तक तुम काम करना, लेकिन 7वां दिन जो है वो मेरा दिन है। और 7वां दिन तुमने क्या करना है? मेरी वर्शिप करनी है, मेरी बातों में आकर मेरी सताइश करनी, मेरी बातों के अंदर आकर मेरे नाम की सताइश करना, मेरी बातों के अंदर आकर अपनी बेटियों, अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को लेकर आना और मेरी बातों के अंदर आकर हाथ उठाकर वर्शिप करना। तेरे बच्चे बरकत लेकर तेरी मेरी वर्शिप करे, कोई सलाम लेकर मेरी वर्शिप करे और कोई तब बजाकर मेरी वर्शिप करे और मेरे मकदस के अंदर आकर वो खड़े हो, मेरे मकदस के अंदर आकर, मेरी बारगाहों के अंदर आकर, मेरे घर के अंदर आकर मेरी वर्शिप करनी है, खानदान के समेत। क्योंकि खुदा 7वें दिन कहता है और कोई काम ना करना। 7वें दिन कोई काम नहीं करना। लेकिन यहूदी औरतें आज भी इस्राएल के अंदर सक्सेसफुल लोग यहूदी औरतों की बात करते हैं। पूरी दुनिया के डॉक्टर अगर मेडिकल के अंदर जाए तो वो यहूदी औरतों की बात करते हैं। अगर इंजीनियर की बात करे तो वो कहती उनकी बात करती है। दुनिया के अंदर कोई अगर आज कोई औरत को कामयाब है तो वो इस्राएल की औरत की बात करते हैं, ना कि किसी और की, क्योंकि उन्होंने इस किताब के ऊपर निगाह रखी हुई है। आज दुनिया के अंदर अगर कोई सुपरस्टार औरत है, सुपरस्टार कोई बेटी बेटा है तो इस्राएल के अंदर है, दुनिया के अंदर, क्योंकि उन औरतों ने अपने बच्चों के ऊपर निगाह की हुई है। वो आज भी शपथ का दिन पाक मानते हैं, वो आज भी शपथ के दिन कोई काम नहीं करने देती अपने बच्चों को। हफ्ते के रोज कोई काम नहीं वो करते, जुम्मे वाले दिन ही वो अपने काम को फाइनल करते हैं, जुम्मे वाले दिन ही काम वो कर लेते हैं और वो अपने बच्चों को आगाह करते हैं कोई काम नहीं करना, कोई वर्क नहीं करना, कोई सफर नहीं करना। और ग्राम खुदा के अंदर यहूदी औरतें आज उनके बच्चे दुनिया के अंदर नोबेल प्राइज ले रहे हैं। अगर 100 कप यहां पर पड़े हो, यहां पर 100 कप पड़े हो तो यकीन करे 3 कप पूरी दुनिया के अंदर गए और 97 कप जो है उनके बच्चों बेटों ने लिए हैं। इतने काबिल बच्चे, क्योंकि कलाम के अंदर लिखा है 7वें दिन तूने मेरी इबादत करनी है, 6 काम करना है। और इन औरतों ने अपने बच्चों के अंदर ये बात डाली हुई है कि कोई काम नहीं करना, 6वें दिन सिर्फ तुमने खुदा की बारगाह में खड़े होकर इबादत करनी है, सताइश करनी है, बरबत बजानी है। वो आज भी छोटी छोटी टोपियां पहनकर कोई उनका बच्चा बरबत सतार और तफ बजा रहा है, उनके बच्चे वर्शिप कर रहे हैं, उनके बच्चे सताइश कर रहे हैं। एक दिन शपथ के दिन उनके पास कोई और काम नहीं होता और वो करने देते हैं, यहां तक कि वो और एजुकेशन भी नहीं पढ़ते, एजुकेशन का काम भी है और शपथ के रोज वर्शिप करते हैं। शपथ के रोज वो खुदा की सताइश करते हैं और आज उनके बच्चे दुनिया के अंदर कामयाब है, दुनिया के अंदर सक्सेसफुल है, दुनिया के अंदर बिग बिजनेस करने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को मना किया हुआ है। और किताब मुकद्दस के अंदर लिखा है कि इस किताब के अंदर लिखा है कि तू शपथ के रोज अपनी खुशी का तालब ना हो।
क्या तालब ना हो, अपनी खुशी का तालब ना हो, और मैं तुझे कौमों के अंदर सरफराज करूंगा। कौमों के अंदर, किसमें? यहां रो रहे हैं लोग, इस पे अमल नहीं। मैं आज आपको बताऊं, यहां पर क्या मैंने बोला, सब्बत के रोज तू अपनी खुशी का तालब ना हो। अब ये नहीं है कि हफ्ता ही सब्बत है, उनका हफ्ता सब्बत है, लेकिन हमारा संडे, क्योंकि ये सुरसी मुर्दों में से जी उठा है, इसलिए हम खुशी और शादमानी के साथ खुदा की संडे के रोज वर्शिप करते हैं। वो सब्बत के रोज, आज भी वो हफ्ते के रोज खुदा की बड़ाई करते हैं। सब्बत के रोज वो खुदावंद की सताइश करते हैं। सब्बत के रोज उनके बच्चे कोई काम नहीं करते, और यहां सरफराजी सारे चाहते। किसी बंदे से पूछे, वो कहते मेरा बच्चा जी पारी साहब मुसलमान बैंक का बड़ा मैनेजर हो। मैनेजर हो, एमए की भी, एमफिल भी करने के बाद वो थके खा रहा होता है, कोई कामयाबी नहीं। कामयाबी वजह क्या? पूछे क्या है वजह? सब्बत के रोज भी आज संडे के रोज भी आपके बच्चे नेट के ऊपर बैठे हुए हैं, संडे के रोज भी आपके बच्चे जॉब में गए हुए हैं, संडे के रोज भी आप अपनी खुशी के तालब है। और कई लोगों ने तो शादी इस दिन रखी होती है जिस दिन संडे होता है। और यहां पर क्या पढ़ा मैंने, कहता सब्बत के रोज को अपनी खुशी का तालब तो वर्शिप पर उनके बच्चे वर्शिप कर रहे हैं, उनके बच्चे दुनिया के अंदर खुदा को खुश कर रहे हैं, और इनके बच्चे नाई के नाल क्या कटन दे, प्याज कटन दे खुशी के। तो फिर कहते हैं पारी साहब, फिर रोन के हैं गरीबी कटन के, फिर आके हैं रोन के पारी साहब, पूरी दुनिया का काम ही इनको, पूरी दुनिया की परेशानी इनको ही है, क्योंकि तूने खुदा को जलाल नहीं दिया तो तुझे खुदा तेरे बच्चों को क्या जलाल देगा। कहती पारी साहब संडे को रोज शादी की है, महीना नहीं अभी है, नौ ने कुंडे काटे मारना है सारा कुछ, कहती अपना अपना नहीं किया। तूने खुदा को जलाल नहीं दिया, तूने खुदा को ऑनर नहीं दी थी सब्बत के रोज, तूने खुदा को उत्तम दर्जा नहीं दिया। शादी वाले दिन तो दूसरे दिन छुआरे लेके आ रही होगी पारी साहब, पारी साहब है लो तुझे भी खा लो, गाली पूरा हफ्ता ही नहीं आई। पारी साहब को छोड़ा बड़ा बिजी था, की कर दी थी भाई, पारी साहब बड़े मसरूफ था। सब्बत के रोज तूने खुदा का एहतराम नहीं किया, तूने उसकी बारगाहों को रोंदा है, तेरे बच्चों ने और तूने रोंदा है, अब तुझे भी रुलाएगा, वो तुझे भी रुलाएगा, तुझे भी वो कामयाब नहीं होने देगा। यहूदी औरतें अपने सब्बत के रोज कभी भी वो अपने बच्चों को ये नहीं कहती कि जा दुकान पे जाकर दुकान खोल ले, कभी वो क्या नहीं कहेगी कि जा कोई ये काम कर अपने बाप का, वो एक ही बात कहेगी कि सब्बत का रोज हमें इसलिए दिया गया है, खुदा ने हमें दिया है कि हम सब्बत के रोज उसकी इबादत करें, उसकी हम्द करें। और ज़बूर 150 के अंदर दाऊद क्या कहता है? कहता है कि खुदा के मक़दस में आओ, बरकत और सदा और दफ के साथ खुदा की हम्द करो, और अपने नरसिंगे को बुलंद करो, अपने नरसिंगे को खुदा के लिए बुलंद करो, और हर कोई गाए उसके हुजूर, हर कोई शुक्रगुजारी करे 6 दिन की। कोई करता है? गुरबत ने घर में डेरे डाले हुए हैं, गुरबत ने घर के अंदर डेरे डाले हुए हैं, और कहते हैं पारी साहब खुदा नहीं सुनता, सुनने का नहीं। तूने सब्बत के रोज भी तूने अपनी खुशी का तालब, और कई बंदे रोज कुछ ना मेरे तो साल की नहीं रख लड़के इकट्ठा करता देना है, कहते पारी साहब इधर सारे वेले होते हैं ते रखना भी पहले हफ्ते के विच इतवार वाले दिन, पहले इतवार उन्होंने दया की देनी होती है, वो खुदा का हिस्सा बिचरा के कहते नहीं दया की भी इधर ही है। कहते हैं लोग 500 1500 2000 पहले हफ्ते में देके जाएंगे। शुक्रगुजारी करने की बजाय अपने बच्चों के साथ, अपने घरानों के साथ शुक्रगुजारी करने की बजाय
करते लेटे रहते हैं, गाड़ी सबक है। फैक्ट्री वालों ने मसीहों की छुट्टियां बंद कर दी। आज मैं आपको बताऊं तो आज के नौजवान पहले में जाकर देखो, पहले के मालिक ने छुट्टी बंद कर दी है। कहते पाल साहब दीवार फिर रहे होते, दोबारा फिर रहे होते, अच्छा छुट्टी ये दुआ करते हैं, ये दुआ करने वाले लोग, प्रेयर करने वाले लोग हैं। फैक्ट्रियों की छुट्टियां बंद होती चली जा रही हैं और रुपए पैसे में बरकत को नहीं रहेगी, क्योंकि आप लोगों ने सबक का, खुदा के पाक दिन का एहतराम नहीं किया, पाक दिन का एहतराम नहीं किया। और कुछ लोग हफ्ते के रोज ही बीमार हो जाते हैं। एहतराम नहीं है, किसी के हाथों में बरबद नहीं है, किसी के हाथों में सतार नहीं है, किसी के हाथों में क्या है, नरसिंगा नहीं है। और दाऊद कहता है खुदा के मक़दस में आओ, इस जगह पर आओ और खुदा की वर्शिप करो। हर शख्स, हर औरत, मर्द, बच्चा खुदा की हम्द करे। और हमने अपने बच्चों को साइकिलों की दुकान पर डाला हुआ है, मोटरसाइकिलों की दुकान पर डाला हुआ है, और किसी ने नाइयों की दुकान पर डाला हुआ है। कहते नहीं साजी छुट्टी नहीं, आज के दिन नहीं करनी, नहीं वाली साहब आज का दिन नहीं 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 नहीं, इनका साल छुट्टी मारना, साल छुट्टी मारना। वो कहता नहीं तुआर तो सही साड़ी दिहाड़ी लगती तो तुआर तू चला जाए। अब वो अगर पापा पता की कहते वो जान दे पड़िए लोग ये बड़ा होके आप में ठीक हो जाएगा, आप चर्च चला जाएगा। देखा कभी चर्च गया था बच्चों को, कारोबार फलाप हुए पे बच्चे, वो बच्चा का ही नहीं बनता से कटिंग करेगा तो एकेडमी कहता है मैं तेरे हाथों को नकारा कर दूंगा। मुनीर भाई कहता है मैं तेरे, आप कृष्ण जितने भी नाई खा के देख लें कोई कामयाब नहीं है। आज आपको खा के देख लें कोई कामयाब नहीं है। 100 में से शायद 2-3 हो तो वो बेचारे संडे के रोज जिसने भी काम किया वो बेकार हुआ, क्योंकि कलाम के अंदर लिखा मैं तेरे हाथों के काम को नकारा कर दूंगा, मैं तेरे हाथों के काम को बर्बाद कर दूंगा। जिस चीज को तू हाथ लगाएगा, जिस धंधे का तू हाथ लगाएगा, मैं नकारा करूंगा। जितनी मर्जी का आपके नकारे बदल लो, जितने मर्जी आप बिजनेस करके देख लो, क्योंकि सबक के दिन और खुदा की बादशाही के इस दिन को जिनसे रद्द किया खुदा उनको रद्द कर देगा। आज का दिन शुक्रगुजारी का दिन है। जिन्होंने आज का दिन काम बंद करके यहां पर आकर शुक्रगुजारी की है ना, उनके 6 दिन में सेल ज्यादा आती है, उनके 6 दिन में काम ज्यादा होते हैं। कभी आजमा कर देखो, कभी देखो तो सही। आज पाकिस्तान में मसीहों की इज्जत नहीं रह गई, क्योंकि इन्होंने खुदा की इज्जत करना छोड़ दी है, उसकी वर्शिप करना छोड़ दी है। और आज मैं एक शख्स का जिक्र करने लगा, बड़ी गौर से सुने। हालेलुया। लेकिन आज उसने देखा, यहाँ के सदूक को कहा, उसने कहा मेरे घर में आने दो, इसे मेरी फैमिली में आने दो। जब नहीं आए तो सदूक उसके घर के आगे रखा गया, उसके घर के अंदर आया। उसके 8 बेटे थे। कितने बेटे? 8 बेटे। उनको उसने बेटों को कहा
सब बेटों ने अपने बाप का हुक्म माना। ये नहीं कहा जाओ जॉब पर चले जाओ, उन्होंने ये नहीं कहा 8 के 8 बच्चे मेरे अगर बेरोजगार हो गए तो हम क्या खाएंगे पिएंगे। उन्होंने कहा पापा क्या चाहते हो। उसने कहा मेरे बेटो काम छोड़ो, हमारे घर के अंदर खुदा आ गया है, हमारे घर के अंदर रहमत का संदूक आ गया है। और उसने कहा छुट्टी कर दो। बेटों ने छुट्टी की, उसने अपने सारे भाइयों के बच्चों को बुलाया, अपनी फैमिली को बुलाया। उसने कहा कितने बच्चे 70 उसके बच्चे बन गए। 62 लोग और कितने थे 8 उसमें और डाले 6 और उसकी पूरी फैमिली को 70 लोग थे। सबको उसने अपने बच्चों को भतीजों को सबको छुट्टी करवाई। उसने कहा छोड़ दो कारोबार, सब छोड़ दो बिजनेस। उन्होंने कहा चाचू ऐसा है। उन्होंने कहा सब छोड़। खड़ा हो गया है संदूक के सामने, खुद भी और अपने बच्चों को साथ पास पर्वत और सतार लेकर खड़े हो गया। जैसे ही पर्वत और सतार लेकर और खुदा के हजूर खड़ा हो गया, उसने बुलंद आवाज से खुदा की हम्द करना शुरू की, उसने बुलंद आवाज से खुदा की तारीफ करना शुरू की, और उसने बुलंद आवाज से खुदा के लिए उसके बच्चों ने बजाना शुरू किया। जैसे ही ये गीत गाने लगा है, गाने लगा, वर्शिप करने लगा, उसकी सताइश करने लगा और क्या करने लगा, ऐसी रूह की सही बजा लाही बातों में उसके बच्चे गा बजा रहे हैं और खुद भी गा रहा। उसके बच्चे खुदा की बातों में गा रहे हैं और लोग इकट्ठे होना शुरू हो गए, दुनिया इकट्ठी होना शुरू हो गई। और बाइबल के अंदर लिखा है ये 3 माह तक वर्शिप करते रहे और लिखा वो दुनिया का अमीर तरीन शख्स हो गया। हमने भी सिस्टर आस्टर कैसे चलाती थी बड़ी दिन किसने शिफा दी? किसने? यीशु ने। कैसे झूमती थी, कैसे नाचती थी? कहां पर बैठी है, कहां पर बैठी है? ऐसी बाबा कहां पर बैठी है? यहां पर लोग रो रहे हैं, का तूने मेरी हमद की है, तूने मेरी बारगाह में लड़का कैसे लड़काती थी ऐसे। किसने शिफा दी?
अच्छी ललकार मुझे तेरी पसंद आई। कहता जा तुझे लगाने लगा, दुनिया तुझे देखेगी। और वो क्या फिर कहती, क्या क्या कहते हैं सारे, क्या कहते थे? पहाड़ों ने भी माना है यहोवा यही का भगवान, समुद्रों ने भी माना है यहोवा यही का भगवान, पहाड़ों ने भी माना है यहोवा यही का भगवान, इस मंदिर भी में है सारे यहोवा का बेहसूर, इस मंदिर भी में है सारे यहोवा का बेहसूर, उसे फरमाने से हो जाते हैं जिला को भी जो बेजाने हैं, उसे फरमाने से हो जाते हैं जिला को भी जो बेजाने हैं, बादशाहों ने भी माना है यहोवा यही का भगवान। अभी दोष नहीं हुआ, मैं बताता हूं। जिस कमरे के अंदर अनवर फजल रहता था वो रिश्ते के अंदर, उसने वहां पर अहद का संदूक यानी यहोवा खुदा के बेटे यीशु को दावत दी। उसने कहा तू रेंट देता ना इसका, जा तुझे दिया। पूरा भार कानूनी उसका देखो, पूरी गली दे दी उसने। अहद के संदूक के सामने खाने वाले, अहद के संदूक के सामने नाचने वाले और खुदा की इज्जत करने वाले लोगों की डेस्टिनी चेंज होती है। और यहाँ पर हमारे बच्चे आज भी कारोबार के अंदर, खामन कारोबार के अंदर, बच्चियों कारोबार के अंदर, और कहते हैं बादशाह क्या करे, खाना नहीं है, नहीं खाना छोड़